आज से ठीक 1 साल पहले नेहा वाराणसी के इस काल भैरव क्षेत्र में अपने ससुराल में एक दुल्हन की तरह आई थी और आज 1 साल बाद फिर नेहा का स्वागत कुछ उसी अंदाज में उनकी सास और ससुर और घर की अन्य महिलाओं पुरुषों ने किया है, क्योंकि नेहा को एक नई ज़िंदगी मिली है और उनके पति अतुल मिश्रा को भी, क्योंकि वो जम्मू के रियासी में हुए आतंकी हमले के शिकार हुए थे। खुशकिस्मती से वे उन 3 दर्जन लोगों में शामिल थे जो सिर्फ घायल थे और आज तमाम चोटों और बुरी यादों के साथ वो अपने घर अपने परिवार में वापस लौट आए हैं। हम सीधे अतुल से ही बात करेंगे। अतुल, 1 साल हुआ आप शादी की सालगिरह मनाने माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने गए थे, क्या सोच के निकले थे, क्या क्या हुआ, सिलसिलेवार आपसे जानना चाहेंगे। मतलब साल भर हो गया रहा तो हम कहे चलो माता जी के दर्शन करने के लिए निकले रहे। और यही परसों 9 तारीख को सिखोड़ी के लिए निकले। सिखोड़ी मतलब दर्शन आराम से हो गया, समय से आगे हम लोग कितना बैठे रहे। 5:30 बजे बस चली, 6 बजे ये सब हमला हुआ और 6-7 किलोमीटर ऊपर आई। फिर उसके बाद फायरिंग चालू हो गई। तो आप लोग लौट रहे थे शिवखोड़ी दर्शन करके? हाँ, और वहाँ भीड़ भी थी और सबसे नहीं किया, खाली हम ही लोग की बस को अटैक करना रहा। हम लोग की बस में फायरिंग चालू हो गई, फिर हम लोग आगे ही बैठे रहे। क्या बस कहीं जाम में थी या आगे पीछे एकदम चलती जा रही थी? चलती आराम से चलती जा रही, कोई वो नहीं। क्या क्या देखा आपने? कुछ आपने जो खाली फायरिंग चालू हुई, हम इनको लेके ज़मीन में लेट गए। फिर उसके बाद बस की सीट के नीचे? अरे वो गैलरी में लेट गए। हाँ। इसको घसीट के लेट गए, फायरिंग चालू हो गई। फिर उसके बाद खाई में गिर गई बस। तो आपको ये अंदाज़ा हो गया कि ये किसी तरह का हमला है या टेरर अटैक है? गोली चल रही थी तो अंदाज़ा तो हो ही जाएगा। वो शीशा ईसा सब फूट गया था सबको। फिर खाई में गिर गए हम लोग, हम इसको लेके लेट गए। फिर उसके बाद गोली जब तक खाई में गिरी रही तब तक गोली चलती रही। खाई में गिरने के बाद भी उस पर गोलियां तड़तड़ाती रहीं उससे? चलती रही, जब तक उसकी गोली ख़त्म नहीं तब तक चलती रही। लगभग क्या लग रहा होगा, कितने राउंड गोली चली होगी? सैकड़ों या कितने लोग लगभग होंगे, आपको कुछ अंदाजा है? अगर आप कुछ 45 बस के लोग रहे, 2 तो कंडक्टर ड्राइवर रहे। और कितने देर तक फायरिंग की है आप लोगों पे लगभग? अब फायरिंग की बात नहीं है, बस खाई में गिर गई। फिर उसके बाद फायरिंग चालू रही। फिर जब सब लोग शांत हो गया, सब लोग चिल्लाने लगा तो फायरिंग चालू। जब सब लोग शांत हो गए सब चले गए। जब तक लोगों की चीख पुकार आ रही थी तब तक फायरिंग सब लगातार किए जा रहे थे। हाँ। और जैसे ही चीख पुकार खत्म हुई फायरिंग रोक? हाँ, सब लोग फिर धीरे धीरे निकला। जो मर गया, जिसके गोली लगी, जो बचा तो वो धीरे धीरे निकला। आप पूरी घटना के दौरान पूरी तरह होश आवास में थे कि अब अनकॉन्शियस भी हुए थे? लेके लेट गए। ये मेरे ऊपर करीब 2 लोग मतलब लेटे रहे, वही में तो मेरा तुरंत हाथ चला गया। अच्छा। हाँ, तो कैसे करके ये हटाई। और बोने ऊपर जो दोनों लोग लेटे थे वो जीवित फिर थे? जीवित थे लेकिन घायल थे। बोनेट वोनेट हम लोग के ऊपर आ गया था पूरा। कितने देर आप लोग पड़े रहे डर के चलते? कितनी देर तक आवाज़ आप लोगों ने नहीं निकाली? लगभग नहीं, सब लोग धीरे धीरे निकलने लगा तो ये हमको निकाली। फिर धीरे से हम लोग धीरे धीरे पहाड़ चढ़े तो लोग आ रहे थे, हम लोग को चढ़ाए ऊपर। अतुल, ये बताइए क्या लग रहा है कि ये जो हमला हुआ है, आप लोग को लगा कि आप लोग क्या करने आए थे और इन सब चीज़ों में घिर गए? लगा कि वापस घर जा पाएंगे कि नहीं? तो पहले तो लगा नहीं, गोली चालू हो गई, लेकिन अब खाई में गिर गए तब भी नहीं लगा, लेकिन हम लोग बच गए। लगा नहीं कि घर वापस जा पाएंगे? खाई में जब गिरी हम लोग लगा इसे घूम घूम के बच जाके लटक गई रही। उस समय मन में क्या ख्याल आ रहा था जिस समय ये हुआ? उस समय बचने के साथ साथ आप क्या क्या आपके दिमाग में चीज़ें घूमने लगी थी? हम लोग सोचे हम दोनों जने बच जाएं बस। किसी तरह बचना चाहते? हाँ, बस गोली हम लोग लगा अभी चलेगा, गोली चालू हो। हमारे ठीक पीछे आदमी बैठा, उसको सिर में गोली लग गई थी, उसके आदमी को। देखा आपने? अरे वो आगे जाके पड़ा रहा, हम लोग खुद देखे, वो मर गया रहा उसका आदमी, ठीक हमारे पीछे बैठा रहा। वो लोग हस्बैंड वाइफ थे? हाँ। वो गुजर गए थे? हाँ, नहीं, उसकी औरत थी, खाली हस्बैंड गुजर गया था। कभी भूल पाएंगे इस जो बुरी यादें हैं, जो बुरे आपके एक्सपीरियंस वहाँ जाके हुआ, कभी क्या लग रहा है कि एक याद तो रहेगा ही, ऐसे थोड़ी ना, याद तो रहेगा। हमारे साथ नेहा भी हैं, अतुल के साथ वहाँ पे शादी की वर्षगांठ मनाने पहुँची थी। नेहा, जैसा अतुल बता रहे हैं कि आप भी पूरी तरह होश आवास में थी, तो क्या लग रहा है जब ये लोगों के बीच में दबे थे, आपने इनको खींच के निकाला, उस समय क्या आपके दिमाग में चल रहा था?
सर हमें लग रहा था कि हम लोग नहीं बचेंगे और हम अपने घर में क्या खबर देंगे, किस चीज़ की, कैसे क्या हुआ। हम लोग को नहीं ये आशा थी कि हम लोग बच जाएंगे, ऐसा लग रहा था हम लोग मतलब नहीं रहेंगे। ऐसा हादसा ही हुआ था। उस समय कितना डर लग रहा था आपको, कितना बचने की खुद को बचाने, हिफाजत करने की तो थी ही बात, लेकिन साथ में कितना डर आपके मन में बना रहा? सर बहुत डर रहे थे हम लोग। हमें बस यही लग रहा था हम बस अपने घर वालों को क्या खबर देंगे, किस चीज़ की, क्या बताएंगे, 1 साल के अंदर क्या हुआ हम लोग के साथ। अभी भी आपको वो सब चीज़ें याद करके डर आप मन में आ रहा है, डर ख्याल हो रहा है, या कहीं वापस घर आई हैं तो एक भावुक हो रही हैं? सर वापस घर आए इसलिए और भावुक हो रहे। अतुल, ये बताइए कि जिस तरह से तीर्थयात्रियों पे इस तरह का हमला हुआ है, एक निरीह, एक जो इनोसेंट लोग हैं, उनका न तो राजनीति से कोई मतलब है, न ही किसी तरह की अन्य चीज़ों से, तो आखिर आप लोग जैसे लोगों को निशाना अगर बनाया जा रहा है तो ये कितना गलत है? अब हम बात करने के उसमें नहीं है, बहुत थके हैं। कहाँ कहाँ चोटें लगी आप? अरे ये हाथ तो टूट ही गया, वो सब तो सिर में टाके लगे हैं, वो सब तो शरीर तो दर्द तो का ही है। ऐसे आतंकियों को क्या मैसेज देंगे, या अपने देश के जो जिम्मेदार लोग हैं, प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे कि आखिर आप लोग जैसे लोग वहाँ जाते हैं हज़ारों लाखों की संख्या में दर्शन पूजन करने के लिए, उन लोग का बचाव हो सके? उन लोग मतलब हर जगह नाकाबंद वो चेक पोस्ट लगाए हैं। हम एक तो चेक पोस्ट हम लोग पार करके आए रहे, इतने दूर में एक कई चेक पोस्ट रहा, फिर उसके बाद वो मतलब कुछ नहीं रहा, तभी आतंकवादी उसी में आए। कहीं ना कहीं कुछ कमी हुई होगी, उसी का फ़ायदा उठाए होंगे। अब देखिए क्या हम लोग को निशाना बनाना रहा, बना लिए। खुश हैं आज अपने परिवार में वापस लौटे हैं बनारस में? खुश हैं, खुश हैं। पाकिस्तान का नाम आ रहा है इसमें कि पाकिस्तान इन सब चीज़ों के पीछे रहा, पाकिस्तान ने अपने आतंकी भेजे थे, तो क्या क्या कहेंगे ऐसे मुल्क के लिए? अब हम क्या कहें, अब इतने समय में बात करने की गर्मी भी लग रही है, अब हम लोग ठीक है, तो अतुल और उनकी पत्नी नेहा हैं, काफ़ी भावुक हैं लोग और घर में आके खुश हैं, लेकिन जो मंजर बीता है उससे काफ़ी ये डरे सहमे भी हैं। अतुल के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं और माताजी भी हैं। एक समय था 2 दिन पहले आप घबराई हुई थी, डरी हुई थी, और आज वापस अपने घर में अपने बहू और अपने बेटे को पाकर कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है, हमें बच्चे घर सकुशल मतलब वापस आ गए, बस यही खुशी इसके है। लिए किसको धन्यवाद देंगे आप? हम माता रानी और भोले बाबा को दे रहे हैं। अतुल के पिताजी भी राजेश जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, जो 3-4 घंटे का वक्त था जब संपर्क नहीं हो पा रहा था, और अब आपके सामने आपका बेटा है, बहू है, सलामत पूरी तरह से, क्या कहेंगे आप? उस समय भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवान को सोच रहे थे, भगवान के मंदिर में जा रहे थे, निकल रहे थे। फिर उसके बाद 11 बजे इसकी सूचना मिली, फिर उसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा 20% संतुष्टि मिली। उस समय भगवान के पूजा रूम में जा रहे थे, बार बार दिया जला के बाहर आगे पीछे कर रहे, रात भर ये नहीं सोई, मैं भी नहीं सोया। अब उसका वर्णन ये, भगवान से शुक्रगुजार, नारायण ने कम से कम हमारे बच्चों सुरक्षित आ गए।